आज मैं आप लोगों को भिंडियों की सब्ज़ी का तरीका बताने लगी हूँ। जो गर्मियों की बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है। लोग भिंडी गोश्त भी पकाते हैं, खाली भिंडी प्याज भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको नए स्टाइल से भिंडी आलू बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मेरे पास आधा किलो भिंडी है। इसके अंदर तकरीबन ये 3 प्याज जाएंगे, 3-4 आलू हैं इसके अंदर, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, ये दरा मिर्च है, 1 चम्मच इसका सफ़ेद खुश्क धनिया का है, हल्दी है, थोड़ी सी नमक है हस्बे ज़रूरत, और ये 1 चम्मच इमली का पल्प है और 1 लेमन जाएगा। अब मैं अब इसकी तैयारी शुरू करती हूँ। तो आप लोग देखें, आलू मैं पहले फ्राई कर लूँगी। एक्स्ट्रा घी मैंने निकाल लिया था। अब इसके अंदर मैं भिंडियाँ फ्राई करूँगी। भिंडियों के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। तो मैंने निकाल ली है, जो फुल कुक नहीं है, बाकी ये स्टीम में डालूंगी। ये भिंडियाँ मेरी तकरीबन फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, बाकी इतनी सी फ्राई करनी है। जो मैं अब निकाल लूँगी। परेशानी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम लोग उसे बना लेते हैं। कि आप लोगों ने कभी सुना है कि अंधेरे के बाद कभी सवेरा नहीं होता? तो अंधेरे के बाद यकीनन सवेरा होता है। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन यकीनन आते हैं। इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें कि अल्लाह मियाँ आसानियाँ करने वाला। इस स्टेज पे आके मैंने अब इसके अंदर मसाले डाल देने हैं। जैसे प्याज इतने ही इसके ब्राउन होने चाहिए, ताकि खड़े खड़े भी रहें और बुरे भी ना हो। अभी जो मैंने मसाले डालने थे वो इसके अंदर डालूंगी। मसाला बोल गई कि 1 चम्मच सिर्फ मिर्च का भी जाएगा, किसी भी मिर्च का, ये मैंने डाल दिया। क्योंकि ये भिंडी है तो ज़्यादा थोड़ी सी स्पाइसी हो, फिर भी इसका मज़ा आता है। और जो इमली का 1 चम्मच मैंने निकाला हुआ था पल्प, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। चम्मच तकरीबन नींबू का रस। वैसे मैं इसमें साबुत नींबू डालती हूँ, घर से नींबू क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मैं इसका रस डाल दूँ इसके अंदर। थोड़ी सी चीनी डाल दे ताकि इसका भिंडी का कलर भी ख़राब ना हो, ऐसे ही कलरफुल नजर आएंगे। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो हांडी मेरी हो गई है तैयार। गर्म रोटी बनाएं, उसके साथ उसको खाएं, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए सब्ज़ी मेरी हो गई रेडी। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गरम मसाला डालूँगी। ये देखिए कैसे खड़ी खड़ी भिंडी बनी है और कलर भी इसका ख़राब नहीं हुआ, टूटी भी नहीं है। तो आप इस तरीके से लाजमी भिंडी बनाइएगा अपने घर में। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अपने घर में इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे ज़रूर मुतल्ला करें। फिर से दादू को खाने को लेके ले, सब्सक्राइब करें।